सब ठीक ठाक होंगे। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी कुछ तबीयत सेट हुई है। तो सबसे पहले ना मैं बनानी थी सेवइयाँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी सेवइयाँ, क्योंकि कल से दिल था तो बना नहीं सके। काम में असल में इतना ज़्यादा बिजी थी। और फिर होता है ना कि जब तक किचन सेट नहीं होगा ना, आपका पूरा किचन सेट होगा तो तभी जो है आपको एक तो तसल्ली होती है, हर चीज़ धुली हुई होती है, साफ होती है, और इस तरह फिर मतलब कंफर्टेबल भी होता है कि चीज़ आसानी से बन जाती है। तो अभी जो है फिलहाल मैं सेवइयाँ बना के तो फिर मैं दूसरे काम जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। और दूसरा आपने में से काफ़ी सारों ने ये सवाल किया है कि कैबिनेट आपने कहाँ से मतलब लगवाई हैं और कैबिनेट का कितना खर्चा आया है। कैबिनेट का मेरे ख्याल में तो अम्मी बोला कितना खर्चा आया है? ये कोई 22,000। हाँ अच्छा। एक पता नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो नहीं जानती, लेकिन किसी नाम से उसके किचन है, एक जहन से उतर गया, मुझे अभी याद भी था। तो उन्होंने मुसलसल साथ साथ में जवाब दिया है। मेरे ख्याल में है उनका बिया है या इस तरह ना, बिया तो दूसरी है, वो भी ब्लॉगर ही हैं, उनका भी किचन ही है, किचन वाला ब्लॉग करते हैं, तो दूसरी है। अच्छा, उन्होंने ना अभी साथ साथ में जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि उनके 3 लाख का खर्चा आया किचन, वाकई में किचन के काम पे खर्चा आता है। तो ये तकरीबन मेरा 20-22 हज़ार रुपया इस सिर्फ कैबिनेट पे लग गया है। तो इंशाल्लाह अभी मुझे और भी बहुत थोड़ा बहुत और काम करवाना है किचन का, तो वो करवाऊंगी तो हो जाएगा। तकरीबन इतना ही मेरा भी हो जाएगा। अभी काफ़ी सारा काम है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, क्योंकि बजट, इंसान के बजट जो है ना वो इजाज़त नहीं देता एकदम से अगर आपका काम नहीं मैं करा सकती। लेकिन कोई नहीं, काम कराना है तो काम कराना है। अगर एकदम से काम नहीं करवा सकते, नहीं होती सकत, थोड़ा बहुत भी हम थोड़ा थोड़ा भी करवा सकते हैं। ये कि थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र के साथ ये कि एक दिन चीज़ अच्छी बन जाती है। तो मैं फिलहाल जो है ना अभी यहाँ पे बनाऊंगी सेवइयाँ, और मैंने लिए हैं थोड़ी, मेरी असल में ग्रोसरी भी खत्म है। मैं इसी किचन के चक्कर में ना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ग्रोसरी तक नहीं की। मैं सोच रही थी एक दफ़ा से मेरा किचन बन जाए, और काफ़ी सारी वो इंसान की जो चीज़ें वो भी नहीं मैं ले पाई। तो अभी जो है ये इलायचियाँ मैं इनको ज़रा कूटूँगी, इन्हें घी में गर्म करूँगी, और बहुत आसानी से बन जाती हैं ये मेरी सेवइयाँ, तो वो बना लूँगी। इसको इस साइड से खोला करें, इसको इस साइड से पूरा ना खोला करें। अगर पूरा खोलें तो आपको पूरी बनानी होती है, लेकिन मुझे क्योंकि हाफ बनानी थी, थोड़ी सी दूसरा कुछ सारी आया होगा। जितनी मुझे यूज़ करनी होगी उतनी सेवइयाँ मैं निकाल लूँगी, ऊपर से तोड़ दूँगी, और फिर उन्हें जो मैंने हल्का सा घी गरम किया है थोड़ा सा, उसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है, और जितनी भी मुझे ज़रूरत है वो सेवइयाँ तोड़ के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ऑलरेडी ये ब्राउन होती हैं, कुक्ड होती हैं। अगर इन्हें हल्का सा बस ऐसे ब्राउन करना है तो थोड़ी बहुत सेवइयों का कलर चेंज हो, ये ना हो कि अगर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जलने लग जाती हैं, वो थोड़ा बहुत करेंगे। उसके बाद मैं 1 कप पानी जो है वो मैं डाल के केतली में, और उसमें मैं थोड़ी सी डाल दूँगी चीनी, ताकि चीनी का शीरा अच्छे से पक जाए। इस तरह सेवइयाँ जो है ना वो होता है ना, वो मैश सी हो जाती हैं, या जल्दी जो है ना आपस में जुड़ने लग जाती हैं। तो एक गर्म पानी का शीरा डालेंगे, वो एकदम से निखर आएंगी, खुल जाएंगी, और ये खिली खिली बनेंगी। तो वो मैंने डाल के इनको हल्का सा बस ऐसे ढक्कन दिया है। उसके बाद इतना ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालें, सेवइयों में हाथ ज़रा रोक के पानी डालें, क्योंकि इनमें थोड़ा सा भी पानी अगर एक्स्ट्रा चला गया ना तो ये जुड़ जाएंगी, आपस में ख़राब हो जाएंगी। साथ में मैं ब्रेड बना लूँगी, अंडे बना लूँगी, और सहरी की जो है दूसरी तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि सहरी के टाइम जो है वो बिल्कुल भागता है, हवा की तरह उड़ जाता है। तो यही पता होता है कि घंटा पड़ा है, यही यही अनाउंस होता है कि आधा घंटा पड़ा है, और यही पता चलता है कि 5 मिनट पड़े हैं। जिन्हें पकाना होता है ना, और जिन्हें सर्व करना होता है, वो फिर मुझे अम्मी को भी देना होता है, रुमान को भी पूरी सहरी देनी होती है, क्योंकि उस मैंने आपको बताया उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, और थोड़ी नहीं, उसकी अच्छी खासी तबीयत ज़रा ख़राब है। उसकी वजह से काफ़ी अपसेट हूँ, लेकिन जो काम डेली के हैं, रूटीन के हैं, वो तो मेरी जान नहीं रुकते, वो तो हमें लाजमन ही करने हैं। तो उसको भी टैबलेट देनी होती है, क्योंकि वैसे तो वो नाश्ते में टैबलेट लेता है, लेकिन सहरी टाइम उसे मुझे टैबलेट देनी होती है।
टैबलेट थोड़ी हैवी है, उससे उसकी मज़ीद ज़रा तबीयत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक एक करके टैबलेट देती हूँ वक्फे वक्फे से, क्योंकि काफ़ी सारी टैबलेट होती हैं तो एकदम से खाता है तो फ़ौरन से वॉमिट हो जाती है। लेकिन वक्फे वक्फे से देती हूँ तो तबीयत थोड़ी संभल रह जाती है। तो उसे भी थोड़ा 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 नाश्ता कराती हूँ, उसे भूख बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा नाश्ता कराती हूँ, अम्मी को भी देती हूँ। और इतनी देर में मुझे पता चलता है कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और सहरी कंप्लीट करनी है। वैसे मुझे सिर्फ चाय की तलब होती है इस टाइम, तो वैसे रूटीन थी कि नाश्ता नहीं इतना करते थे, दिन में ज़्यादा था तो दिन में मतलब खाना पकता था तो वही खाते थे, तो सहरी टाइम भी भूख बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ एक कप चाय मिल जाए और जो पराठा वो रुमान बचा देता है या अम्मी बचा देती हैं तो वही बस मैं खा लेती हूँ। और एक पराठा मुझे फातिमा के लिए बना के रखना होता है, क्योंकि सुबह वो उठती है तो उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो तो बच्ची है, अब उसे तो नहीं पता, और गैस भी चली जाती है, तो इस वजह से ये सारी तैयारी मुझे करनी होती है। और इसी में ना मेरी जो सहरी होती है ना वो बिल्कुल जो है ना बहुत कम होती है। वैसे भूख नहीं लगती, सिर्फ मुझे प्यास लगती है, सबको ही वैसे होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम दोबारा से ठंडा हो गया है, बारिश हुई है और अच्छी ठंडी हवा चलने लग गई है। पहले दिन काफ़ी गर्मी थी, जब पहला रोज़ा अनाउंस हुआ था उस दिन थी गर्मी, लेकिन उसके बाद से अल्लाह का करम इतना हुआ है ना, मेरे मालिक ने ना मौसम ठंडा, हम गरीबों के लिए ना मौसम ठंडा कर दिया है। अभी सहरी का टाइम मेरा बिल्कुल ही थोड़ा रह गया है, बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, तो मैं मेरे कान इधर लाउड स्पीकर पर ही लगे होते हैं, क्योंकि घड़ी को इतना ज़्यादा नहीं बार बार देख सकती, बार बार ही क्योंकि ऐलान होते हैं तो बार बार ही मस्जिद से कह रहे होते हैं कि इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया, तो मेरे कान उधर ही होते हैं। तो जैसे ही वो फिर फटाफट से बस वो इतना कहते हैं और वो फ़ौरन से अज़ानें होने लग जाती हैं। तो सिर्फ जो है ना फटाफट से मैंने आधी रोटी ली है, थोड़े से मैंने चने ले लिए, एक मैंने अपने लिए अंडा बनाया था, लेकिन अंडा तो बिल्कुल ही नहीं खाया गया मुझसे, बस चने और मैंने आधी रोटी ली है और एक कप चाय। तो लाजमन पहले तसल्ली से बैठ के मैंने बस एक कप चाय पिया है, और चाय के फ़ौरन बाद जो है ना पानी की भी बिल्कुल तलब नहीं होती। तो बस शुक्र है अल्लाह पाक का, बस यही शुक्र है कि हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती रोज़े रखने में। गर्मियों के रोज़े होते हैं वो ज़रा तंग करते हैं, लेकिन सर्दियों के जो रोज़े हैं वो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, जितना भी काम करें, जितना भी हो तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बहरहाल जी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आप सबके भी बहुत अच्छे गुजर रहेंगे। आप सबके प्यार का इतना शुक्रिया, थैंक यू। पिछली भी जी वीडियो में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, आप सब लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं और सब लोग मेरे लिए परेशान हो रहे थे, तो शुक्र है अल्लाह पाक का मेरी जान अब ठीक हो गई हूँ।
थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, थोड़ा लग रहा था सांस में, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कोरोना टेस्ट करा लें, कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो कोई टैबलेट ले लें। तो टैबलेट वगैरह से मेरी जान जाती है, मैं जितना कम हो सके टैबलेट लेती हूँ तो खुद ही ठीक हो जाती हूँ, शुक्र है। और अभी जो है सहरी हो गई है कंप्लीट, सहरी का टाइम वो ख़त्म हो गए और अज़ानें ख़त्म हुई हैं, तो अभी नमाज अदा करेंगे, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ूँगे, थोड़ा सा रेस्ट करके तो फिर उठ के तो घर के जो दूसरे काम है वो अंजाम देंगे। ठंड आज बहुत है, कल रात तो नहीं कहीं बारिश हुई है या क्या हुआ है, लेकिन इधर बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन आज जब उठे हैं ना तो ठंड बड़ी थी। ओके, अभी है शाम, शाम मतलब अंधेरा है, तारे अभी छोटे छोटे निकले हुए हैं। अभी थोड़ी देर है सुबह होने में। आपका मेरा साथ यहीं तक था, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।